सभी देशभक्त भाई बहनों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो लोग हमें कुछ गलत कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैंने पोस्ट डाली थी कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। हमारे सिर्फ एक ही मकसद है कहने का, वो है कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्र के जो खिलाफ़ हैं उनके खिलाफ़ वीडियो बनानी और लोगों को बताना, ठीक है, कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन सी पार्टी राष्ट्रभक्त है और कौन लोग राष्ट्र के खिलाफ़ हैं। चलो एनीवेज, तो बात हो रही थी कि मैंने कहा था कि हम ब्राह्मण हैं, तो जो हम लोग हैं दत्त ब्राह्मण हैं, तो दत्त ब्राह्मणों का इमाम हुसैन के लिए कुर्बानियों का जो सिलसिला था उसके बारे में बताने के लिए वीडियो ये बना रहे हैं आज की। तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरे कुछ हिंदू भाइयों को भी नहीं पता, ठीक है, कुछ मुस्लिम भाइयों को भी नहीं पता हुआ कि मोहम्मद साहब का जो देहांत है, मैंने एक्चुअली कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, कि मोहम्मद साहब का देहांत हुआ था 8 जून 632 को। जो उनकी बेटी थी फातिमा जहरा, उनके ऊपर फिर हमला किया गया, ठीक, और दरवाज़ा टूटने से उनकी मतलब कि आकस्मिक निधन हो गया उनका। उसके बाद जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, हज़रत अली, तो हज़रत अली को फजर की नमाज में जब वो नमाज के अंदर लीन थे तो उनका तलवार से उनकी गर्दन काट दी गई, ठीक है, वो तलवार जहर बुझी थी, ठीक है। तो अब जो फातिमा जी के और अपना अली साहब के बच्चे थे हसन और हुसैन, तो हसन को छोटी उम्र में जहर दे दिया गया था यजीद के बंदों के द्वारा। यजीद था एक इंसान जो अपने आप को मतलब कि जिसे कहते हैं ना सो कॉल्ड प्रॉफिट कहता था, अपने आप को बिना बात का कि मैं प्रॉफिट हूँ, तुम अल्लाह को मत मानो या भगवान को मत मानो, उस ईश्वर को निराकार को मत मानो, ठीक है, मेरी बात पे आओ, ठीक है, जो मैं कहता हूँ। बड़े जालिम आदमी था यजीद, ठीक है। तो उसने अब आखिर में जब देखा कि बाकी सब तो ऐसे हो गए, तो आखिर में रह गए इमाम हुसैन साहब। इमाम हुसैन एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, मोहम्मद साहब के नवासे थे, और मोहम्मद साहब ने उनके बारे में कहा था कि मेरे से हुसैन है और हुसैन से मैं, यानी कि मोहम्मद साहब उनको इतना ज़्यादा प्रेम करते थे। तो इमाम हुसैन साहब के ऊपर भी हमले करने शुरू कर दिए यजीद ने, ठीक है, कि ये व्यक्ति को घुटनों के बल ले आया जाए ताकि उसकी पूरे इस्लामिक जगत के अंदर यजीद की मोनोपोली हो जाए, ठीक है। लेकिन वो इमाम हुसैन साहब नहीं डरे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इमाम हुसैन साहब मदीना चले गए। उन्होंने कहा चलो हज कर लेते हैं। हज करने पर उनको पता लगा कि कुछ लोग हाजियों के भेष में भी आए हुए हैं वहाँ पे, यजीद के आदमी, ठीक है। तो वहाँ से चले गए फिर करबला, ठीक। तो करबला के अंदर यजीद की सेना ने घेरा डाल लिया, यजीद की सेना ने घेरा डाल लिया, ठीक है। उनके जो पास नहर थी वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, मतलब प्यासे लोग मरे वहाँ पे, प्यासे लोगों ने बेचारे शहादतें दी। और हम इमाम हुसैन साहब का बहुत तहे दिल से मतलब कि सम्मान करते हैं। और अब रही बात जिस बारे में मैंने कहा था कि वीडियो पोस्ट करूँगा मैं, ये मैंने बैकग्राउंड समझाइए, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इराक़ के अंदर ब्राह्मणों के 1500 से ज़्यादा परिवार रहते थे। जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, राहब दत्त, वो मोहम्मद साहब के साथ उनका बहुत ज़्यादा अगाध प्रेम था। तो जब उनको पता लगा तो उन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ युद्ध किया, लड़ाई की, ठीक। वो करबला गए अपने ब्राह्मणों की फ़ौज लेके, अपने हिंदुओं की फ़ौज लेके गए और यजीद के साथ लड़ाई की उन्होंने। और 7 बेटे थे राहब दत्त के, ब्राह्मण राहब दत्त के 7 बेटे थे, और एक एक करके 7 बच्चों की कुर्बानी दी उन्होंने इमाम हुसैन साहब के लिए, यजीद के ख़िलाफ़।
और बाद में जब उन्होंने यजीद ने इमाम हुसैन साहब का, कहते हैं कि जो किताबें बताती हैं कि सर काट दिया, तो वो ले गए। तो राहब दत्त अपने संगी साथियों के साथ जाके, ब्राह्मणों के साथ, दत्तों के साथ जाके, जो मोयाल थे, वॉरियर कौम थे, तो उनके साथ जाके उन्होंने वो उनका मोहम्मद हुसैन साहब का सिर वापस लेके आए। जब यजीद की सेना आई कि वापस सिर लेने के लिए, तो राहब दत्त ने अपने बेटे का एक का सिर काट दिया कि ये ले जो सिर, ठीक है। तो यजीद की सेना को पता लग गया कि ये हुसैन साहब का सिर नहीं है, तो ये तो राहब दत्त के बेटे का है। चलो फिर वहाँ युद्ध हुआ, ठीक है। तो उन्होंने यजीद को धूल चटाई। दूसरी बात, चंद्रगुप्त जो थे, इंडियन हमारे राजा जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त के जो सेनापति थे वो थे भूरिया दत्त। इमाम हुसैन साहब ने वहाँ से इनको मैसेज भेजा, तो यहाँ से भूरिया दत्त अपनी सेना लेकर गए, ठीक है। भूरिया दत्त वहाँ से अपनी सेना लेकर गए, इराक़ पहुँचे वो लोग, और इराक़ जाने के बाद उन्होंने यजीद की सेना के साथ लड़ाई की। तो मेरा ये कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि जो इंसान ये समझता है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, बिल्कुल गलत समझता है। जो व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है, हम उसके साथ हैं। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो फिर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है। तो राहब दत्त हर की जो कुर्बानियाँ हैं इमाम हुसैन साहब के लिए, वो पूरा मुस्लिम जगत जानता है उनको। आज भी उनको हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। और जब इमाम हुसैन साहब की शहादत का मुहर्रम मनाया जाता है, लगभग 2.5 महीने का चलता है वो, ठीक है, तो उसमें हुसैनी ब्राह्मण भी शामिल होते हैं, ठीक है, जो कि एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, ठीक है। तो वो जो उंगलियां उठाते हैं हमारे ऊपर, उनके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उंगलियां उठानी बंद करो, इतिहास को पढ़ो, ठीक है, अपने देश के प्रति वफादार रहो, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहो। उसको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हम नहीं करते हैं और ना कोई कर सकता है। सवाल यह है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के देशों के इशारे पे आके यहाँ जिहाद की बात करते हैं और गज़वाए हिंद की बात करते हैं, उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के अगेंस्ट हैं हम सब लोग, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी कौम विशेष के अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान वाले तो ऐसे हैं कि उन्होंने शियाओं का, जो इमाम हुसैन साहब को मानने वाले हैं, शियाओं का कत्ल को वाजिबुल कत्ल कहते हैं कि इनका कत्ल करना वाजिब है, जो दुनिया के अंदर अपने आप को इस्लामिक जगत का वो सरगना समझता है। पाकिस्तान 2 कौड़ी का देश है। अब जब कोरोना में हालत ख़राब हुई तो मोदी जी के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि जी कभी कह रहा है क्लोरोक्विन दे दो हमें, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, ठीक है। तो भाई ऐसा है इमरान खान साहब, आपने कभी ज़िंदगी में शियाओं की इज़्ज़त नहीं की, ठीक है, उनके कत्ल करवाए आपकी आर्मी ने, आप लोगों ने करवाए, ठीक है। और अहमदियों को आप लोगों ने मारा, ठीक है। जो गैर मुस्लिम है, हिंदू, अपना सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी लोग, उनको आप लोग वहाँ पे काफिर कह के और गैर मुसलमान कह के कत्ल करते हो। तो तुम पाकिस्तानी के जो लोग हैं, जो आवाम है, बेसिकली वो भी इमरान खान और उसकी आर्मी से दुखी है, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान को एक बात मैसेज ये ज़रूर है कि हमारे देश के अंदर, हमारे इंटरनल मामले में कभी भी कोई इंटरफेरेंस ना करे। जैसे उनके वो 2-2 कौड़ी के मंत्री बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत ख़राब है जी, वहाँ पे ये हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अरे हमारे यहाँ तो IAS IPS सारे मुस्लिम हैं बहुत हद तक, ठीक है। तुमने क्या दिया वहाँ पे गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में, ठीक है। ये हमारा हिंदुस्तान ही है जो हर एक कौम का, हर एक जाति का, हर एक संप्रदाय का सम्मान करता है, ठीक है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उनसे सिर्फ एक चीज़ से डर जरूर लगता है जब भी वो मुंह खोलते हैं। वो हमें भी लगता है, अमेरिका को भी लगता है, रशिया को भी, UNO को भी, सबको वो एक बात से डर लगता है कि साला ये बोलेगा ना पाकिस्तान तो कुछ भीख मांगेगा, कटोरा रखेगा कि हाँ जी दे दो, हमें भीख दे दो, ठीक है। तो उसके बोलने से हमें ये डर लगता है कि ये भीख मांगेगा और हमें भीख देनी पड़ेगी, ठीक है। मजबूरी वश, पड़ोसी तो है ना, घटिया है, पड़ोसी तो है ना। तो जो ये पाकिस्तान के नेता बकवास करते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ चंद गद्दार जो बकवास कर रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम ये वो, हम बिल्कुल नहीं, हमारा देश बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करता।
और मोदी जी की सरकार हर एक वर्ग के लिए, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है, उन सब के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।